As before watching, bring her back. एक मूवी अगर तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है Scariest horror movie I've seen. और आंखें बंद भी कर लोगे तो भी आपको साउंड इफेक्ट्स देने ये तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी आत्मा खींच लेगी। मूवी जिसे आप देखना नहीं चाहोगे, जिसके कुछ सीन इतने घिनौने हैं जो आपकी आत्मा सुखा देंगे, ऐसा इस मूवी को देखने वालों ने कहा। अंधा प्यार कितना खौफनाक होता है देखो जरा इसमें, जिसमें तुम खुद तो बर्बाद होते ही हो पर दूसरों को भी बर्बाद कर देते हो। ये मेरा रिएक्शन था इस मूवी को देखने के बाद। जिन्होंने इस मूवी को देखा उनके कुछ ऐसे रिएक्शन थे। एक अच्छी मूवी जिसे मैं कभी दोबारा नहीं देखूंगा। चाकू और टेबल वाले दृश्यों ने मुझे असहज कर दिया और मैं खाली हो गया। सभी लोग चाकू, टेबल और एंडी की बात कर रहे हैं पर वो सोते वक्त का पंच और ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन इस मूवी को देखने वालों ने दिए हैं। तो क्या वाकई में ये मूवी खौफनाक, डरावनी, घिनौनी है या इसे ओवर हाइप किया गया है? चलो देखते हैं। एंडी नहा रहा है, ओलिवर देख रहा है और बीच में मक्खी आ जाती है। ओलिवर मारकर उसे खा जाता है। एंडी नहा धोकर ओलिवर के पास आता है। एंडी को लगता है ओलिवर को भूख लगी है, इसलिए एंडी ओलिवर के लिए आधा कटा हुआ खरबूजा फ्रिज से निकालकर चाकू लेकर उसे काट रहा है। एंडी खरबूजे की एक बाइट चाकू में चुभोकर उसे ओलिवर की तरफ करता है। ओलिवर चाकू सहित वो बाइट ले लेता है और उसे खाने लगता है। एंडी तब तक दूसरे काम में लग जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो क्या देखता है कि ओलिवर चाकू खाने की कोशिश कर रहा है। एंडी उसे रोकने लगता है जिससे ओलिवर को ऊपरी होंठ कट जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद एंडी ओलिवर से चाकू फिकवा देता है। जब मैंने पहली बार ये सीन देखा था ना तो ऑलमोस्ट मेरी सांसें रुक गई थी और इनका कुछ ऐसा हाल था। ओलिवर को बहुत भूख लगी है। उसने किचन का सारा सामान बिखेर दिया है। ओली ने सब कुछ खा के देख लिया पर उसकी पेट की आग शांत नहीं हो रही और तभी लोरा आती है। ओलिवर अपनी पेट की सुधा शांत करने के लिए लोरा पर हमला करता है और उसके हाथ को काट लेता है। ये काफी क्रीपी था पर लोरा किसी तरीके से खुद को एक रूम में बंद कर लेती है जिससे वो ओलिवर का भोजन बनने से बच जाती है। पर अभी भी ओली की भूख खत्म नहीं हुई तो ओलिवर अपनी भूख को मिटाने के लिए लकड़ी की टेबल खाने लगता है और वो खाता है। ये रिएक्शन अच्छा था। इसके बाद भी जब उसकी भूख नहीं मरती तो ओलिवर अपने ही हाथ को खाने लगता है। इस सीन को देखते समय मैं इनकी तरह ही सोच रहा था। एंडी सोया है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी पैंट गीली हो गई। बचपन में मैंने भी की थी, लेकिन एंडी तो काफी बड़ा है। वो 3 महीनों के बाद 18 साल का हो जाएगा, फिर भी पैंट गीली कर रहा है। स्ट्रेंज। लोरा अपनी अलमारी से एक मग निकालती है, उसे यहाँ रखती है, फिर फर्श पर एक कपड़ा बिछाती है, उस मग को उस कपड़े के ऊपर रखती है। लोरा मग के ऊपर बैठकर पेशाब करती है। वो अपनी पेशाब लेकर सोते हुए एंडी के पास आती है और उसके पैंट पर डाल देती है। अच्छा, सोते वक्त एंडी की पैंट ऐसे गीली होती है? ये रिएक्शन पढ़ो। पाइपर और एंडी सौतेले भाई बहन है। पाइपर अंधी है, वो आकार और प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देख सकती। एंडी पाइपर से बहुत प्यार करता है। वो पाइपर के लिए चीजों को डिस्क्राइब करता है। इनका फादर फिल एक दिन अचानक शावर में मर जाता है। कारण मूवी में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है। उसे कैंसर था और उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। शायद लोरा ने मार दिया। लोरा फ्यूनरल के दिन चुपके से फिल के कुछ बाल काट लेती है और वो बाल ओलिवर को खिला देती है। एंडी दोबारा नहा रहा है, वो भी शॉवर में। कोई आया है। कौन? एंडी का फादर फिल। एंडी उसे देखता है। ही सेइंग डैड करते एंडी फिल के पीछे आता है और जब फिल उसे देखता है, फिल को देखकर मुझे 28 ईयर्स लेटर के ज़ोंबी याद आ गए। उनकी भी आंखें लाल होती है और फिल के लिए ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। एंडी हॉस्पिटल में है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसे सनक के दौरे पड़ते हैं। वो कभी कभार काफी अग्रेसिव हो जाता है। ये सारी बातें लोरा डॉक्टर को बताती है।
और पाइपर को भी। ये रिएक्शन अच्छा है। वो पाइपर को कन्विंस करती है कि एंडी को कोई मेंटल इशू है, इसी कारण एंडी पेंटेगिली कर रहा है, हमें उसका इलाज कराना जरूरी है। ओ माय गॉड, लोरा के कुछ इविल प्लान है। लोरा के लिए ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। लोरा हॉस्पिटल में एंडी से मिलने आती है। लोरा उसे एक बॉडी परफ्यूम पाइपर की तरफ से देती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर एंडी को डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार एंडी नॉर्मल है। ये बात लोरा को अच्छी नहीं लगती। लोरा इनडायरेक्टली बार बार एंडी को बोलती है, तुम्हें कोई मेंटल इशू है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और पाइपर से दूर रहना चाहिए। हॉस्पिटल से आने के बाद जब एंडी पाइपर के रूम में जाता है उसे देखने और उसे देखता है, तभी लोरा आकर अजीब सा टोंट मारती है एंडी को। लोरा परफ्यूम लगा के मूड बनाकर ताजा ताजा पाइपर के रूम में आती है, जो कि सो रही है। लोरा उसे देख रही है। इसे कुछ समय पहले ऐसे ही देखने पर लोरा ने एंडी को एक टोंट मारा था और अब वो वही कर रही है। खैर, इसके बाद वो जो करती है तुम ही देख लो। इस भाई बहन ने सही लिखा है पंचे के बारे में, कितना रियल है। और उस पंचे का निशान पाइपर के चेहरे पर दिखता है। लोरा इस चीज का ब्लेम एंडी पर डाल देती है कि तुमने पाइपर को मारा, और पाइपर कहती है जो मेरे रूम में आया था उसने तुम्हारा परफ्यूम लगाया था। और लोरा बोलती है तुम गए थे ना उसके रूम में। लोरा वो पूरी कोशिशें करती है कि यहाँ पर एंडी को बहुत गुस्सा आए और एंडी उसके जाल में फंस जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और इस वक्त की लोरा की एक्टिंग एंडी के गुस्से को और बढ़ा देती है। पाइपर इतना शोर शराबा सुनकर एंडी पर चिल्ला देती है। वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है और एंडी चला जाता है। लोरा मोबाइल पर वेदर रिपोर्ट चेक कर रही है। आई थिंक 2 दिन बाद हेवी रेन है। लोरा को बारिश का इंतजार है ताकि ये पुल भर सके। आ गई बारिश, पुल भर रहा है। लोरा को इसी का इंतजार था। लोरा इसी बारिश में पाइपर के साथ खूब एंजॉय करती है। लोरा की इस हरकत पर इस महोदय के ये विचार थे जैसे पाइपर उसकी बेटी हो। इसी टाइमलाइन में एंडी हॉस्पिटल में होता है। लोरा की केती नाम की एक बेटी थी जो कि बिल्कुल पाइपर जैसी थी, वो भी अंधी थी। आई थिंक लोरा पाइपर में अपनी बेटी केती को देखती है। वो उसे उसकी स्वेटर भी पहनाती है। अच्छा, इसीलिए लोरा एंडी को पाइपर से दूर कर रही है ताकि पाइपर के साथ रह सके। केती कैसे मरी? केती इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मरी। लोरा उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख रही है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़के का नाम ओलिवर है जिसके बाल लाल और घुंघराले हैं। यही सेम विवरण लोरा ने पाइपर को ओलिवर के बारे में दिया था कि ओली के बाल लाल और घुंघराले हैं। क्या कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ये ओलिवर इस ओलिवर से बिल्कुल अलग है। तो फिर ये कौन है? आखिर इसकी कहानी क्या है और ये ऐसा क्यों है? क्यों? इस ओलिवर के बारे में इनके ये विचार है। एंडी लोरा से लड़ झगड़ कर वेंडी से मिलने आया है। वेंडी एक सोशल वर्कर है और वो एंडी और पाइपर की केस वर्कर भी है। एक्चुअली जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं जैसे कि एंडी और पाइपर के साथ है, तो इनके इधर एक फोस्टर केयर सिस्टम है जिसके तहत उन बच्चों को जो कि माइनर है, जिनके माता पिता मर चुके हैं, उन्हें फोस्टर पेरेंट्स यानी कि पालक माता पिता के यहाँ रहने भेजा जाता है। जैसे कि एंडी और पाइपर को लोरा के यहाँ भेजा गया, यानी कि लोरा उनकी फोस्टर मदर है, पालक माता। एंडी का प्लान था 3 महीनों के बाद वो 18 साल का हो जाएगा और जैसे ही वो 18 का होगा तो वो पाइपर को गोद लेने की प्रक्रिया चालू कर देगा। लेकिन बीच में लोरे लगाने लोरा आ गई और वेंडी ही वो शख्स है जिसने लोरा को इन दोनों की फोस्टर मदर चुनी। क्योंकि वेंडी उसे 20 सालों से जानती है, वो एक काउंसलर है। बट एंडी अभी वेंडी से मिलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ कुछ भयानक पता चलता है। एंडी को ओलिवर का मिसिंग पोस्टर दिखता है जिस पर उसका नाम कॉनर बर्ड है। किडनैपिंग? ये बंदा सही था। एंडी ये सारी बातें वेंडी को बताता है कि तुम्हारी लोरा एक किडनैपर है जिसने इस बच्चे का किडनैप किया है और पता नहीं वो मेरी पाइपर के साथ क्या करने वाली है। अभी तक हमें लग रहा था लोरा पाइपर में केती को देख रही है, वो उसे अपने पास रखना चाहती है, परंतु ये सीन कुछ और बयां करता है। उसने केती की डेड बॉडी फ्रीज में संभाल कर रखी है। साइको है? नहीं, लोरा केती को वापस लाना चाहती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह हम यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख कर उसे घर बनाते हैं। लोरा भी VCR में बनी कई वीडियो देख कर केती को वापस लाने वाली है। ये वीडियो फुटेज जो कि रशियन लैंग्वेज में है, उसमें पूरा रिचुअल या ब्लैक मैजिक है कि कैसे मरी हुई को वापस लाया जाता है और यहीं से ओलिवर की कहानी चालू होती है।
इतना तो पता है कि लोरा ने ओलिवर यानी कि कॉनर बड को किडनैप किया। इनका भी यही रिएक्शन था, पर सवाल है क्यों? एक डीमन है, लोरा उसे एंजल कहती है। इत्तेफाकन ब्लैक एंजल टेप्स नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से लोरा को इस रिचुअल के बारे में पता चला। लेकिन कुछ लोग डीमन को उत्तारी कहते हैं। नाम में क्या रखा है, काम महत्वपूर्ण है। वो एंजल या डीमन जो भी है वो आत्माओं को बदलने का काम करता है। इन वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है। लोरा ने किसी तरीके से उस एंजल या डीमन को बुलाया और उसे कॉनर के शरीर में रखा। हमें लोरा के घर के चारों तरफ एक सफेद सर्कल देखने को मिलता है। वो सफेद सर्कल लोरा ने बनाया है। जब तक कॉनर सर्कल के अंदर है तब तक कॉनर लोरा के वश में रहेगा। यहाँ तक कि वो एंजल या डीमन भी कॉनर को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सर्कल से बाहर निकलने के बाद जैसे कि यहाँ हुआ था, एंडी उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था क्योंकि उसने चाकू खाने की कोशिश की थी। और एंडी जैसे ही उसे सर्कल से बाहर लाता है तो उसे कुछ होने लगता है और वो पहली बार एंडी से बात करता है। वो एंडी से मदद मांगता है और वो एंजल या डीमन भी उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर सही समय पर लोरा आ जाती है और वो कॉनर को वापस सर्कल के अंदर ले जाती है। यहाँ ओलिवर यानी कि कॉनर लोरा से पूछता भी है कि तुम कौन हो, पर लोरा उस रिचुअल की वीडियो फुटेज देख करके ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और जो वीडियो में बताया जाता है लोरा वैसा ही करती है, जिससे कॉनर फिर से उसके वश में आ जाता है। कॉनर के अंदर जो बेटा है उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, लेकिन लोरा उसे मुर्गियां खिलाकर रूम में बंद रखकर शांत रख रही थी। लेकिन लोरा पाइपर को स्कूल में छोड़कर जब वापस घर आती है तो कॉनर उसे बहुत ही भूखा मिलता है। इसीलिए कॉनर के अंदर बेटा डीमन उस पर खाने के लिए हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। लेकिन लोरा खुद को रूम में लॉक करके खुद को बचा लेती है। यहाँ पर वो डीमन लोरा की नकल भी करता है। लोरा रूम से बाहर आती है। उसका भी प्रमुख काम है डीमन को शांत करना और वो करती है अपने खून से सर्कल बनाकर। ये ट्रिक काम करती है, कॉनर शांत हो जाता है। वो फिर से लोरा की बात मानने लगता है। लोरा उसे अपनी बेटी केती का शरीर दावत में देती है। वाह, जो माँ अपनी बेटी की छोटी से छोटी चीज संभाल कर रखती है, उसी माँ ने उसका शरीर एक डीमन को दावत में दे दिया। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? एंडी और वेंडी लोरा के घर आ चुके हैं। वेंडी एंडी को कार में रहने को बोलकर लोरा के घर जाती है। अब कोर्स उसके घर की छानबीन करने लोरा उसका पूरा सहयोग करती है, पर असली माल तो यहाँ स्टोर रूम में है और ये बात एंडी को भी पता है। उसका ताला तोड़कर अंदर जाता है। वो देखता है कि कॉनर केटी की बॉडी खा रहा है। इधर वेंडी लोरा के हाथ की चोट देख लेती है। वेंडी के सामने लोरा की पूरी पोल खुल गई और रही सही कसर एंडी ने पूरी कर दी कॉनर को दिखाकर। लोरा किडनैपर तो थी ही, अब हत्यारी भी बन गई। पहले वो कार से वेंडी को RIP करती है और फिर घायल एंडी का मुंह पानी में डुबोकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है। जी हाँ, एंडी भी मर चुका है और एंडी की मौत मेरे दिल को लगती है। अच्छा लड़का था। लोरा पाइपर को लेने स्कूल में जाती है। वो पाइपर को स्कूल से पिकअप करके घर लाती है। हम जो देख सकते हैं वो पाइपर नहीं देख सकती। लोरा उसे अकेली छोड़कर वेंडी का फोन जो कि रिंग कर रहा है उसे बंद करने चली जाती है। तभी उसे ऊपर से एंडी की आवाज आती है। पाइपर ऊपर जाती है। तुम्हें क्या लगता है एंडी जिंदा है? नहीं। कॉनर एंडी की आवाज में पाइपर को बुला रहा है। वो डीमन जिसे भी खाता है फिर उसकी आवाज की मिमिक कर सकता है। इसका मतलब इस डीमन ने एंडी को भी खाया। इन सभी का यही मानना है और मेरा भी, तभी तो मिमिक कर पा रहा है और मूवी का नियम भी यही बोलता है। यहाँ पाइपर पहली बार कॉनर को टच करती है और उसे पता चल जाता है कि उसके माथे पर कोई बाल नहीं है। तभी लोरा आ जाती है। वो कहती है, लव ये तो ओली है, एंडी तो नीचे है, चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। पाइपर, लोरा ओली के बालों का रंग कैसा है? लोरा, बोला ना लाल रंग के है और मोटे घुंघराले हैं। पाइपर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से भागकर एक रूम में आती है और खुद को लॉक कर लेती है और इस रूम में उसे एंडी की लाश मिलती है। पाइपर उसे पहचान लेती है। इस पूरी दुनिया में उसका एक ही अपना था, वो भी मर गया। अब पाइपर को ही कुछ करना होगा लोरा से बचने के लिए। वो बचने की पूरी कोशिश करती है पर नहीं बच पाती क्योंकि वो खुद एक खंबे से टकरा कर नीचे गिर जाती है। रिचुअल का नियम कहता है जिसको वापस लाना है वो जैसे मरा था ठीक उसी तरह से जिसमें उसे वापस लाना है उसे भी वैसे ही मरना या मारना पड़ेगा। जैसे
जैसे कि केती बारिश के पानी से भरे स्विमिंग पूल में डूबकर मरी थी, लोरा भी पाइपर को बारिश के पानी से भरे स्विमिंग पूल में डुबोकर मार रही है। ऐसा ही वीडियो में बताया गया है। वेदर रिपोर्ट याद आई? कॉनर के अंदर का डीमन या एंजल केती की आत्मा पाइपर के डूबकर मर जाने के बाद उसके शरीर में डालेगा। तो इसीलिए लोरा ने केती का शरीर कॉनर में बैठे डीमन को दावत में दिया था, ताकि वो उसके शरीर को खाकर उसकी आत्मा निकाल सके। फिर वही आत्मा पाइपर जो डूबकर मरेगी, कॉनर अपने मुंह से पाइपर के मुंह में डालेगा और केती पाइपर के शरीर के साथ जिंदा हो जाएगी। ब्लैक एंजल टेप से किस वीडियो में तो ऐसा ही बताया गया है। पर पाइपर जिसे लोरा डुबोकर मार रही है, पहली बार पाइपर उसे मोम बोलती है और यहाँ लोरा कमजोर पड़ जाती है। ये रिएक्शन पढ़ो, यहाँ सही बैठता है। मानो या ना मानो, लोरा पाइपर को अपनी बेटी तो मानती है और पाइपर इस कमजोरी का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। कॉनर उसे खाने की कोशिश करता है पर पाइपर उसे आसानी से हैंडल कर लेती है और फाइनली पाइपर वहाँ से निकल जाती है। और वो मोमेंट आ चुका है जब सबको पता चल जाता है कि आप कुछ नहीं हो सकता। कॉनर सर्कल की तरफ आता है, पाइपर भाग रही है और उसे मदद मिल जाती है। लोरा केती के शरीर के पास आती है। कॉनर को अपना मिसिंग पोस्टर दिखता है जो कि एंडी लाया था। लोरा केती का शरीर लेकर स्विमिंग पूल में जा रही है। कॉनर सर्कल से बाहर आ चुका है, वो तड़प रहा है। मैं भी वो डीमन बाहर आ रहा हो। पाइपर एंडी की वॉइस मेल सुन रही है जिसमें एंडी उसे बता रहा है कि उससे कितना प्यार करता है। यहाँ पता चलता है कि शायद पाइपर की आंखों की रोशनी आ चुकी है, क्योंकि हमें उसके थ्रू उड़ता हुआ एरोप्लेन दिखाया जाता है। पुलिस आ चुकी है। कॉनर बर्ड पुलिस को मिल गया। अब वो नॉर्मल है तो टारी डीमन उसके शरीर से जा चुका है। इस भाई के डीमन के बारे में ऑब्जर्वेशन देखो। लोरा केती के साथ स्विमिंग पूल में सोई है। अब कुछ वो भी मर चुकी है। पुलिस भी वहाँ आ चुकी है। सेम यही फीलिंग मेरी भी थी। और यहीं पर ब्रिंगिंग एयर बैक खत्म हो जाती है। फिल की ये बात याद है, वो बारिश में मर जाएगी। ये बात पाइपर के लिए चेतावनी थी। और जब ये बात एंडी हॉस्पिटल में लोरा को बताता है तो लोरा एक अजीब बात बोलती है कि मैंने उसे मारा, कि मतलब मैंने फिल को मारा। फिर वो बात को तुरंत बदल देती है। कॉनर को फिल के बाल खिलाना ताकि एंडी को फिल का भूत दिख सके, ये लोरा का प्लान था एंडी का मानसिक संतुलन हिलाने के लिए। ये मेरी थिंकिंग है, पर इन लोगों की थिंकिंग कुछ अलग है। लोरा ने फिल की फ्यूनरल में एक बात बोली थी कि कुछ लोगों का मानना है कि मरने के बाद कई महीनों तक उनकी आत्मा उनके शरीर में ही रहती है। वो अच्छा, तो इसीलिए लोरा ने केती का शरीर इतना संभाल कर रखा था ताकि वो डीमन केती की आत्मा उसके शरीर से लेकर पाइपर में डाल सके। कहा जा रहा है कि ये मूवी टॉक टू मी से जुड़ी हुई है। टॉक टू मी 2022 में आई थी और इसे भी डैन और माइकल फिलिपो ने ही डायरेक्ट किया है, जो इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं। ये दोनों मूवी सेम वर्ल्ड में आती है। मैं भी आने वाले टाइम में हमें इनका एक यूनिवर्स दिखे, ये बात टॉक टू मी 2 आने के बाद ही पता चलेगी। टॉक टू मी, मैं इसे जल्द ही लाने वाला हूँ। वैसे लोरा की एक्टिंग काफी बढ़िया थी। उसे देखकर मुझे बार बार गुस्सा आता है। पाइपर एक्चुअली रियल में ब्लाइंड है और उनकी इस मूवी में कास्टिंग फेसबुक के जरिए हुई थी। ये उनकी पहली मूवी थी और इससे पहले उन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं की थी, इसीलिए इस मूवी में उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल लगती है। ओलिवर इज टू गुड, ये तो ऑस्कर की डिमांड कर रहे हैं। वैसे एंडी शावर में नहाने से डरता था। क्योंकि उसका बाप फिल शावर चालू करके उसकी पिटाई लगाता था ताकि उसकी पिटाई की आवाज पाइपर न सुन सके। और वो पाइपर को प्यार करता था जबकि पाइपर उसकी सौतेली बेटी थी। जब भी फिल को एंडी की पिटाई करनी होती है तो शावर में ही करता था और फिर शावर में ही मर जाता है। इसीलिए एंडी शावर में जाने से बहुत डरता है। आई थिंक इस मूवी की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने सब कवर कर ली। हाँ, एक बिल्ली का और एक डॉग का सेक्शन बाकी है। मेरी थ्योरी ये थी कि ये डॉग मरा हुआ था। ओलिवर यानी कि कॉनर बिल्ली को मारकर उसमें इस डॉग की जान डालता है यहाँ पर, जिसके कारण कास्ट टूटा था। और यहाँ लोरा कॉनर के अंदर बैठे डीमन से कहती भी है मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। तभी वो एंजल लोरा का ध्यान चिल्लाती हुई बिल्ली की तरफ करती है। फिर वो बिल्ली धीरे धीरे घुर्राने लगती है। इसके अगले सीन में बिल्ली दिखाई जाती है पर उसके बाद नहीं। यहाँ लोरा पाइपर से कहती है जंकमैन यानी कि बिल्ली कहीं चली गई है, क्या तुम उसे ढूंढने जाओगी। और पाइपर उसे ढूंढने जाती है।
लबोलुबाब यह है कि बिल्ली जिसके अंदर इस कुत्ते की आत्मा है वो जंगल में कहीं भाग जाता है और लोरा ऐसा ही दिखने वाला एक कुत्ता यहाँ रख देती है। तभी एंडी इस नए कुत्ते को इतने अजीब तरीके से देखता है। वो सोचता है ये तो कल रात को बहुत ही पुराना लग रहा था, आज इतना नया कैसे हो गया। और एंजल की इस पूरी प्रोसेस ने लोरा को विश्वास दिला दिया कि ये रिचुअल काम करता है। फिर लोरा के संवाद जो वो वेंडी से कहती है वो यहाँ इसी डॉग केथ का रेफरेंस दे रही थी। लोरा ने सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इन वीडियो के जरिए बनाई, पर कुछ लोग ये कह रहे हैं हाँ डीमन उसकी मिमिक करता है जिसे वो खाता है, जिसे उसने लोरा की फिल की, एंडी की, कैट की। ये बात सही है कि वो मिमिक करता है। और उससे एक थ्योरी ये बनती है कि ब्रिंगिंग हियर बैक एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ये डीमन सिर्फ खाने के लिए चला रहा है। हमने देखा है कि उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। मैं भी उसने एक खेल खेला कि मैं तुम्हारे किसी अपने की आत्मा किसी दूसरे के शरीर में डालकर उसे फिर से जीवित कर दूंगा। फिर क्या था, लोग तो होते ही इमोशनल फुल लोरा की तरह। अब समस्या यह है कि जो दोबारा दूसरे शरीर में जीवित होता है वो कैसा बिहेव करता है, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी थ्योरीज बन जाएगी। देखते फ्यूचर में कोई मूवी आएगी तो फिर से इसकी बात करेंगे। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर MHZ परिवार का सदस्य बने। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।